Hello boys and girls, welcome back. We will continue to learn from paragraph number 6 of chapter 1. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी ने उनकी ओर गर्व से देखा और इसे कहा, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी जैसे स्कूल नहीं है, मूर्ख। ये पुराना तरीके की स्कूल है जो सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करता था। तो ये मार्गी को समझा रहे टॉमी कि हमारे जैसे स्कूल नहीं थे ये स्कूल सैकड़ों वर्ष पुराना स्कूल है। एंड एडेड लॉफ्टली, फिर गर्व से और बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज एगो वाला जो शब्द है बड़ा ध्यान से उन्होंने उच्चारण किया है, सैकड़ों साल पहले की। मार्गी वास हर्ट, मार्गी को बहुत बुरा लगा। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट ऑल दैट टाइम अगो। ठीक है, मुझे मालूम नहीं है उस पुराने ज़माने की स्कूल कैसे हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड, उसकी कंधे के ऊपर से देकर वो किताब थोड़ी देर के लिए पढ़ी, फिर उसने कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, उनका एक टीचर तो था। तो उन्होंने वो बुक पढ़ा, फिर उनको ये लगा है उनको एक टीचर था, तो ऐसे कहने लगा। Sure, they had a teacher, but it was a regular teacher, it was a man. एक टीचर था, वो हमारे जैसे टीचर नहीं था, रेगुलर टीचर नहीं था, वो इंसान था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. ठीक है, वो बच्चों को बातें बताया करता था और उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे सवाल पूछा करता था। तो टॉमी मार्गी को एक्सप्लेन कर रहा है पुराने टीचर कैसे था। पुराना टीचर हमारे जैसे एक रेगुलर टीचर नहीं है, यानी कि कंप्यूटर टीचर नहीं है, वो एक इंसान था। और वो इंसान क्या करता था, वो बच्चों से सवाल पूछा करता था, उनको होमवर्क दिया करता था और उनको बातें बताया करता था। ए मैन इज़ इन स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना चतुर तो नहीं है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो ज़रूर जानता है, मेरे पिता उतना ही जानता है जितना मेरे टीचर जानता है। मतलब मेरे पिता, एक इंसान, उनका कहने का मतलब है एक इंसान भी एक टीचर की जितना जानकारी रख सकता है, क्योंकि मेरा पिता है, पिता भी बहुत चीज़ें जानते हैं, तो वो भी स्मार्ट है, वो भी जानकारी रखता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बच्चा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत जानता है। आई बच्चा, आई बेट मीन्स आई बेट यू, मीन्स श्योरली आई कैन से यू ही नोज वेरी मच, कि मतलब वो मैं इस बात को यकीन से बोल सकता हूँ कि वो भी बहुत कुछ जानता है। मार्गी वाज़न्ट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, उस बात पर कोई बहस करना नहीं चाहती थी, कोई विवाद करना नहीं चाहती थी, उसके लिए वो तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो ऐसे कहती हैं, मेरे घर पे कोई भी एक अजनबी आकर पढ़ाना मैं नहीं चाहता। तो मार्गी कहती है, मेरे घर पे कोई अजनबी पढ़ाना मैं नहीं चाहता। तो क्योंकि मार्गी इसे समझती है, ये एक इनके घर पे आके पढ़ाए मशीन टीचर हैं, एक मशीनी टीचर होता है, तो वो समझ रहे हैं इंसान भी अपने घर पे आके पढ़ाते हैं। तो ऐसे समझती है, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर पे आके पढ़ाता है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ये सुनकर टॉमी को बहुत हंसी आ गया है, बहुत ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी आप ज़्यादा नहीं जानते हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस,
वो टीचर्स, पुराने ज़माने के टीचर्स कोई घर पे नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, वो बिल्डिंग में सारे बच्चे वहाँ पे जाया करता था। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। क्या सारे बच्चे एक जैसे पढ़ाई करते थे या एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई करते थे? श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज, हाँ ज़रूर, अगर वो समान आयु का होते तो। अगर एक ही उम्र का हो, एक ही उम्र का बच्चे होते तो एक जैसे पढ़ाई करते हैं। तो टॉमी उनको समझा रहे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ इसे कहती हैं कि एक टीचर प्रत्येक बच्चों की बुद्धि के अनुसार फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे नहीं होता, हर बच्चे की माइंड एक जैसे नहीं होता है। इसलिए हर बच्चे के हिसाब से एक टीचर को फिट रहना चाहिए, उनकी अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये मार्गी का कहना है दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। मेरा मम्मी इसे कहती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अब ये बात उसी ज़माने में ऐसा है नहीं हुआ करता था, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, एक एक बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ाया करता था। इफ़ यू डोंट लाइक दैट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इस बुक भी मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो जल्दी से मार्गी ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। आई डिडंट से I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny days. क्योंकि वो बुक तो वो पढ़ना चाहती थी, वो बुक को पढ़ना चाहती थी। पुराना ज़माने की जो स्कूल थे उस स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए वो कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं पसंद नहीं करता। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie school means बुक का आधा तक नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ी समय वो बुक दोनों पढ़े हैं, जब तक उनकी मम्मी की आवाज़ आया मार्गी स्कूल। इसका मतलब मार्गी दिस इज़ द टाइम फॉर योर स्कूल, आपका स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मामा, ऊपर देखकर मार्गी ऐसे कहती है, नहीं मामा, मतलब अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिस जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। ना अब, नाउ अब, शायद अब टॉमी का भी समय हो चुका है। तो उसका मम्मी के कहने का मतलब है, मिसेस जोन्स उसका मम्मी है, उसके कहने का ये मतलब है, ये आपकी पढ़ाई के समय हो गया है, आपकी स्कूल का टाइम हो गया, और टॉमी का भी स्कूल का टाइम शायद हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल के बाद में मैं ये बुक थोड़ी देर और पढ़ सकता हूँ? मे बी, ही सेड नोचलेंटली, बिना कोई इच्छा के साथ, बिना कोई इंटरेस्ट के साथ टॉमी ने कहा शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स। अपने बाजुओं की नीचे बुक को दबा कर रखते हुए, सीटी बजाते हुए टॉमी चले गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी स्कूल रूम में चले गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसकी बेडरूम के पास में है उसका स्कूल, मतलब उसका स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उनकी जो मशीनी टीचर है वो वहाँ पे तैयार था और उसके लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। तो इनकी टीचर वहाँ पे तैयार था हर रोज़, संडे और सैटरडे को छोड़कर हर रोज़ वो उस वक्त सेम टाइम पर ये टीचर वहाँ पे तैयार मिलते हैं। तो उनकी मैकेनिकल टीचर एक पर्टिकुलर टाइम पर सेट करके रखा है, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो वहाँ पे चालू हो जाता है और उनको पढ़ाता है।
because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी ऐसे कहती है, उनकी माँ कहती है अगर रेगुलर टाइम्स में अगर पढ़ाई करते हो तो अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब हर रोज़ अगर एक प्रॉपर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर लगातार काम करते रहें, पढ़ाई करते रहें, उनकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता है। देन स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, तो जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वहाँ पे चालू हो गया और ऐसे कहने लग गया, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन को की एडिशन, उसका जोड़ कैसे करना है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया आप कल का जो होमवर्क है उनकी जगह पे आप डालें। तो वहाँ पे मतलब हम कल की जो होमवर्क अब मार्गी को डालना है तो उनकी स्लॉट पर, यानी वो होमवर्क डालने का जो प्रॉपर जगह है उस जगह पे आप कृपया अपना होमवर्क डालें। ये उनका आदेश मिल गया उनकी टीचर की ओर से। मार्गी डिड सो विद अ साई, एक भरते हुए मार्गी ऐसे कर दिया, यानी उसका होमवर्क डाल दिया, मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो सोच रही थी पुराने जो स्कूल है उस स्कूल के बारे में जब उनकी दादा की दादा एक छोटा लड़का था। तो वो पुराने उस ज़माने की, बहुत सैकड़ों साल पुराने ज़माने की, जब उनकी दादाजी एक छोटा लड़का था, उस स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो स्कूल ऐसा था अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आ जाता। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में वो चिल्लाते हैं, वहाँ पे हंसते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम के अंदर यानी क्लासरूम के अंदर वो बच्चे एक साथ बैठता। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ख़त्म होते ही सब एक साथ घर पे चले जाते हैं। दे लर्नड द सेम थिंग्स, एक ही जैसे एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो इसलिए वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे और होमवर्क करने में मदद कर सकते थे, उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और उसके अलावा उनकी जो टीचर थे, उनकी जो अध्यापक थे वो मानव थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इतने में उनकी मैकेनिकल टीचर उनकी स्क्रीन में ऐसे दिखाई दिया। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और ऐसे कहने लगे जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जब हम उसको ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो मार्गी ऐसे सोच रहा था, उनके मन में पुराने स्कूल है, वो सोच रहे कि पुराने ज़माने की वो बच्चे कितना मज़े लिया होगा, कितने आनंद लिया होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, उस बच्चे को कितना मज़ा आया होगा और उसके बारे में वो सोच रही थी। तो पुराने ज़माने की जो बच्चे हैं, पुराने स्कूल है, उनके बारे में उनके मन में ऐसे सोच चल रही थी कि वो सोच रही कि वो पुराने ज़माने के जो बच्चे हैं वो कितना आनंद लिया होगा। वो सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं और एक साथ स्कूल के आंगन में इकट्ठा होता है, वहाँ पे वो चिल्लाते हैं, हंसते हैं और एक साथ उस क्लास में बैठते हैं, एक जैसे पढ़ाई करते हैं, बात भी कर सकते हैं और होमवर्क करने के लिए एक दूसरे को मदद भी कर सकता है। इस तरह की बहुत मज़ा आ गया है उस पुराने स्कूल के बारे में। वो सोचने लगे, उसका मन में ख्याल आने लग गया। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स इन द कमिंग डेज एंड ऑल्सो द स्कूल्स इन द प्रेजेंट डे। तो ये है स्कूल्स का डिफरेंस, वर्चुअल स्कूल का स्कूल और आज का जो अपना जो स्कूल है, इसमें यही अंदर होता है। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट टाइम 2157 एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम। इनमें बहुत अंदर इस कहानी में आपको दिखाई दे सकते हैं।